Hello students, welcome to Video. I am your new science mentor and in this video we are going to start 8th chapter which is metallurgy. Guys, all we know that earth was born about 4.5 billion years ago and बहुत से फॉर्मेटिव प्रोसेसेस जो है अर्थ के इंटीरियर में एंड अर्थ के सराउंडिंग में टिल टुडे होते आ रहे हैं एंड ये जो वेरियस फॉर्मेटिव प्रोसेसेस है इनके वजह से क्या होता है, बहुत से ओवर्स, बहुत से लिक्विड्स, गैसेस, इनका फॉर्मेशन होता है. The substances around us are in the form of some or the other element or their compounds. अब हमारी सराउंडिंग में जो भी सब्सटेंसेस है वो एक तो उनके फॉर्म में रहते हैं या तो वो किसी और एलिमेंट के साथ कंपाउंड के फॉर्म में रहते हैं. बिगनिंग में एलिमेंट जो है इन्हें क्लासिफाइड किया गया था उनके केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स में. एंड ये जो क्लासिफिकेशन है ये आज भी यूज होता है. आप सब लोगों ने प्रीवियस स्टैंडर्ड में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़े हैं, उनके जो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है ये भी हमने पढ़ा है. एंड अभी इस लेसन में हम थोड़ा डिटेल में इनके बारे में पढ़ेंगे. बट बिफोर गोइंग टू दैट, कैन यू टेल मी व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स? सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज metals have properties like high electrical conductivity, malleability, while non-metals typically have low conductivity and are brittle. तो metals and non-metals के जो कुछ properties है वो हमने previous स्टैंडर्ड में पढ़ लिए थे. वही यहाँ पे एक बेसिक सा रिकैप बताया है एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में कि क्या क्या हमने properties पढ़े थे metals and non-metals के. Now moving forward, so the topics which we are going to cover in this video are physical properties of metal, physical properties of non-metal, chemical properties of metal and reaction of metals. So these are the 4 topics which we are going to learn in this video. So let's start with the first topic which is physical properties of metal. See, most metals जो है ना वो कैसे रहते हैं, solid format में रहते हैं. लेकिन मर्क्यूरी एंड जेलियम ऐसे मेटल्स है जो कि लिक्विड स्टेट में रहते हैं उनके रूम टेम्परेचर में. अब मर्क्यूरी आपने कहाँ पे देखा है? थर्मामीटर में. या राइट, हम सब ने थर्मामीटर में मर्क्यूरी देखा है. तो मर्क्यूरी एंड जेलियम ऐसे मेटल्स है जो कि लिक्विड स्टेट में रहते हैं रूम टेम्परेचर पे. नाउ मेटल्स हैव लस्टर व्हिच मे डिमिनिश व्हेन एक्सपोज्ड टू ऑक्सीजन, मॉइस्चर एंड रिएक्टिव गैसेस. मीनिंग व्हाट कि मेटल्स कैसे लस्टरस रहते हैं, चमकते हैं वो. लेकिन अगर वो ज्यादा दिन ऑक्सीजन, मॉइस्चर या रिएक्टिव गैसेस के कांटेक्ट में रहे तो उनकी जो चमक है, उनका जो लश्यर है वो कम हो जाता है. देन मेटल्स आर डक्टाइल एंड malleable also. मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. बहुत से मेटल्स हार्ड भी रहते हैं लेकिन कुछ अल्कली मेटल्स जो रहते हैं वो बहुत सॉफ्ट रहते हैं एंड इजीली कट किए जा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल सोडियम, पोटेशियम एंड एल्यूमिनियम. Metals also have high melting and boiling point. Metals का melting and boiling point भी कैसे रहता है? High रहता है. So ये कुछ physical properties है metals की. Metals का melting and boiling point high रहता है. उसका example है कि टंगस्टन जो है, टंगस्टन ये metal है, तो टंगस्टन metal जो है इसका highest melting point है सारे metals में से. इसका जो melting point है वो है 3422 डिग्री सेल्सियस. लेकिन सोडियम, पोटेशियम, मर्क्यूरी या जेलियम जैसे जो मेटल्स है इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम है और साथ ही साथ इनका बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत कम रहता है. देन मेटल्स जो है ये सोनोरस रहते हैं. सोनोरस मतलब जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं. तो मेटल्स को जब हम स्ट्रक करते हैं, मतलब उनको जब कोई चीज जाके कोलाइड करती है, स्ट्रक होती है, तो मेटल्स में से साउंड क्रिएट होता है. तो इसलिए मेटल्स आर सोनोरस, दे प्रोड्यूस साउंड. सो आई होप आपको मेटल्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो समझ गई होंगी. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल. नाउ नॉन मेटल्स कैन बी सॉलिड और गैसियस, बट यहाँ पर भी एक्सेप्शन है. यहाँ पर ब्रोमीन ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में मिलता है. ब्रोमीन आपने सुना होगा, ब्रोमीन वाटर इसी के फॉर्मेट में रहता है. सो ब्रोमीन जो है ये हमेशा लिक्विड फॉर्म में रहता है. नॉन मेटल जनरली क्या रहता है, उनमें लश्यर प्रॉपर्टी नहीं रहती, मतलब वो चमकते नहीं है. लेकिन यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है, वो है आयोडीन. आयोडीन ऐसा नॉन मेटल है जो कि शाइन करता है, उसके क्रिस्टल जो रहता है वो शाइन करता है.
सॉल्ट में आयोडीन रहता है, सॉल्ट के क्रिस्टल है उसमें आयोडीन रहता है तो वो शाइन करता है। सो नॉन मेटल्स वैसे तो लस्ट्रस प्रॉपर्टी को ओबे नहीं करते, बट आयोडीन यहाँ पर एक्सेप्शन है। Then non-metals are generally not hard, with diamonds being the exception as the hardest natural substance. अब non-metals generally hard नहीं रहते हैं, लेकिन still डायमंड जो कि एक एक्सेप्शन है non-metals में कि वो hardest natural substance है। Then non-metals जो है उनका जो melting point है एंड boiling point है वो कैसा रहता है, लो रहता है, कम रहता है। non-metals जो है वो poor conductor of heat and electricity है, लेकिन ग्रेफाइट जो है ये एक्सेप्शन है क्योंकि ग्रेफाइट नॉन मेटल होने के बावजूद गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ग्रेफाइट जो कि कार्बन का एलोट्रॉप है। सो इस तरह से हमने यहाँ पर नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिस्कस कर ली। आई होप आपको समझ गए होंगे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। सो देखो मेटल्स कैसे रहते हैं, वो रिएक्टिव रहते हैं। वो इसीलिए क्या करते हैं, इजीली इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देते हैं या लूज कर देते हैं। एंड जैसे ही उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया या डोनेट किया तो वो पॉजिटिवली चार्ज आयन बन जाते हैं। एंड दैट इज द रीजन मेटल्स को इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहा जाता है। Now do you know substances which are good conductor of heat are usually good conductor of electricity as well? मतलब substances जो good conductor of heat रहते हैं वो good conductor of electricity भी रहते हैं। Similarly bad conductor of heat जो है ये bad conductor of electricity भी रहते हैं। लेकिन यहाँ पर डायमंड एक्सेप्शन है क्योंकि डायमंड जो है ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है लेकिन गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। सो यहाँ पे डायमंड जो है क्या है, एक्सेप्शनल केस है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज रिएक्शंस ऑफ मेटल। अभी हमने मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज देखी। मेटल्स जो है वो रिएक्टिव रहते हैं, इसीलिए वो इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देते हैं या लूज कर देते हैं। तो अभी मेटल्स रिएक्टिव है तो उनके रिएक्शंस भी होंगे। तो चलिए देखते हैं कि मेटल्स किस तरह से रिएक्शन करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। अब देखते हैं कि मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। सो मेटल्स व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड। यहाँ पे आपको देखो वीडियो में मैंने आपको रिएक्शन दी है, केमिकल रिएक्शन बताइए किस तरह से रहती है। मेटल्स जब रिएक्ट होते हैं ऑक्सीजन के साथ तो वो क्या फॉर्म करते हैं, मेटल ऑक्साइड। अब इसका एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो लेट्स से एन एग्जाम्पल सोडियम एंड पोटेशियम। अब सोडियम जो है एंड पोटेशियम जो है ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है। अगर सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या फॉर्म करेगा, सोडियम ऑक्साइड फॉर्म करेगा। अब सोडियम का केमिकल फॉर्मूला क्या है, Na, जो कि सॉलिड स्टेट में है। देखिए जब हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था तभी हमने डिस्कस किया था कि केमिकल रिएक्शन को किस तरह से लिखते हैं। सो 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम मतलब 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ Na which is present in solid state when it reacts with oxygen O2 which is in gaseous state, so it forms twice Na2O मतलब 2 molecules of sodium oxide। यहाँ पे किस तरह से रिएक्शन हुई, 4 molecule of sodium meets with 1 molecule of oxygen और वो क्या फॉर्म करते हैं, 2 molecules of sodium oxide। सो इस तरह से ये रिएक्शन होती है। अब देखो सोडियम के बारे में अगर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ कि सोडियम या पोटेशियम ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है। तो अगर आप सोडियम को ओपन एनवायरनमेंट में रखोगे मतलब ऑक्सीजन में रखोगे तो ये इजीली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके फायर कैच कर लेगा मतलब जलने लगेगा। एंड इसीलिए सोडियम को हमेशा किसके साथ रखा जाता है, केरोसिन के साथ रखा जाता है। मतलब सोडियम को केरोसिन में डिप करके रखा जाता है। तो ये बात हमेशा याद रखना। कुछ मेटल ऑक्साइड जो रहते हैं वो वाटर में सोल्यूबल रहते हैं एंड जब वो वाटर में सोल्यूबल रहते हैं वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करते हैं, अल्कली। अब जैसे हमने हमारी प्रीवियस रिएक्शन क्या देखी कि सोडियम 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम जो है वो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुए एंड उन्होंने क्या फॉर्म किया, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम ऑक्साइड फॉर्म किया था। अब जो सोडियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ है ये सोडियम ऑक्साइड अगर वाटर में सोल्यूबल हो जाता है, वाटर में मिक्स होता है, वाटर के साथ कंबाइन होता है तो ये क्या फॉर्म करता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है, अल्कली है। तो क्या होता है, sodium oxide which is in solid format, it reacts with or it gets combined with liquid water and it forms
2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज इन एक्वियस स्टेट। ठीक है, तो इस तरह से रिएक्शन फॉर्म होती है। तो इस तरह से मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होते हैं, मेटल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, और कुछ मेटल ऑक्साइड जो है वो किस में सोल्यूबल है, वाटर में सोल्यूबल है, एंड वहाँ पर वो अल्कली फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट और एक एग्जांपल देखते हैं मैग्नीशियम रिबन का। तो जब हम मैग्नीशियम रिबन को एयर में बर्न करेंगे तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करेगी, एंड जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर के साथ अगर मिक्स करते हैं इट विल गिव अस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विच इज अल्कली। तो देखते हैं ये रिएक्शन किस तरह से होगी। 2 Mg क्या है, मैग्नीशियम विच इज इन सॉलिड स्टेट, और 2 क्यों, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स है। सो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होंगे, ऑक्सीजन जो कि गैसियस स्टेट में है, तो इट विल फॉर्म 2 MgO, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। और वो मैग्नीशियम ऑक्साइड किस फॉर्मेट में है, सॉलिड स्टेट में है। एंड जब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट हो जाएगा तो ये क्या फॉर्म करेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH। मूविंग फॉरवर्ड, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर। अब देखते हैं कि मेटल्स वाटर के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है। अभी हमने क्या देखा, मेटल्स ऑक्सीजन के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं। अभी हम देखेंगे कि मेटल्स वाटर के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो सोडियम एंड पोटेशियम जो है वो एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करते हैं जब वो वाटर के साथ रिएक्ट होंगे, एंड जब वो एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। तो लेट्स सी एन एग्जांपल ऑफ सोडियम। 2 molecules of sodium which is in solid state, it reacts with 2 molecules of water H2O which is in liquid state. It forms when it gets react with each other, so it gives us 2 molecules of sodium hydroxide which is in aqueous state, 1 molecule of hydrogen gas plus heat. तो इस तरह से ये रिएक्शन होगी। अगर सोडियम जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट होगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा जो कि एक्वियस स्टेट में रहेगा, लेकिन इन सब के साथ साथ हीट जो है वो इवॉल्व होगी और हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगी। सो इस तरह से ये रिएक्शन होती है। अगर कैल्शियम रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो कैल्शियम जो है वो लेस रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू सोडियम, तो इसीलिए कैल्शियम स्लोली रिएक्ट करेगा वाटर के साथ। और जब कैल्शियम रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो वो प्रोड्यूस करेगा हाइड्रोजन गैस जो कि बबल्स के फॉर्म में रहेगी मेटल के सरफेस पे, एंड मेटल जो है वो वाटर पे फ्लोट करेगा। सो जब 2 कैल्शियम मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं 2 वाटर मॉलिक्यूल्स से तो क्या हमें मिलता है, 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2 CaOH2 प्लस हाइड्रोजन गैस जो है वो बबल्स के फॉर्म में हमें दिखती है। सो इस तरह से ये रिएक्शन कंप्लीट होती है कि कैल्शियम जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है और साथ ही साथ वहाँ पर हाइड्रोजन गैस भी फॉर्म होती है इन द फॉर्मेट ऑफ बबल्स। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट एग्जांपल, एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक जो है ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, लेकिन ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म ऑक्साइड। अब स्टीम जो है ये भी वाटर का ही एक फॉर्म रहता है लेकिन गैसियस फॉर्म में, जिसे हम वाटर वेपर भी कह सकते हैं। सो एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक डायरेक्टली वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन ये स्टीम के साथ या वाटर वेपर्स के साथ रिएक्ट करते हैं। तो जब जिंक मेटल स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा, मतलब जिंक Zn which is in solid state, it reacts with H2O which is in gaseous state, मतलब it is in form of steam, so it will gives us ZnO, मतलब जिंक ऑक्साइड मिलेगा हमें, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस जो है ये भी रिलीज की जाएगी इस रिएक्शन में। सो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज होती है। सो इस तरह से एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक जो है ये अपनी रिएक्शन करते हैं स्टीम के साथ। आप वीडियो में देख रहे होंगे एक डायग्राम दी है आपको जहाँ पर रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर दिखाया गया है। ये डायग्राम मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पर एक स्टैंड है, उस स्टैंड को एक कॉर्क लगाया गया है और उस कॉर्क में एक टेस्ट ट्यूब फिट की गई है। टेस्ट ट्यूब में है ग्लास वुल सोक इन वाटर, ग्लास वुल है जो कि वाटर में सोक है, और एक मेटल का सैंपल रखा है और उस ग्लास को नीचे से हीट प्रोवाइड की जा रही है विद द हेल्प ऑफ बर्नर। कॉर्क पूरी तरह से बंद है और उस कॉर्क से एक ट्यूब जो है वो बाहर निकली हुई है जो कि दूसरे बीकर में जो टेस्ट ट्यूब उल्टा रखा है उसके साथ अटैच है, और वो दूसरे इस बीकर में या टेस्ट ट्यूब में क्या है, वाटर है।
तो जैसे ही ये मेटल सैंपल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पे क्या होती है, हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। जो ये डायग्राम में आप बबल्स देख रहे होंगे, तो ये क्या है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, मतलब हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रही है, ये साइन है वो बबल्स के फॉर्म में। सो इस तरह से ये रिएक्शन मेटल जो है वाटर के साथ कंप्लीट करते हैं। अब बाकी के जो टॉपिक्स है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो लेट्स टेक अ ब्रेक हियर। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग गाइस। बाय बाय।